क्या तमिलनाडु विधानसभा में राजनीति हुई या फिर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? क्या मुख्यमंत्री थलापति विजय का एक इशारा डीएमके को सीधा राजनीतिक संदेश था? क्या सोशल मीडिया जिस इशारे को पुष्पा स्टाइल बता रही है उसके पीछे असल राजनीतिक कहानी कुछ और है? और आखिर क्यों उदयनिधि स्टैलिन ने मुख्यमंत्री विजय के निजी जीवन को लेकर ऐसा तंज कसा जिसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया? नमस्कार, मैं हूँ जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे विधानसभा के अंदर का पूरा घटनाक्रम, डीएमके का वॉकआउट, विजय का वायरल इशारा, उदयनिधि स्टैलिन का जवाब और वह सियासी जंग जो अब नीतियों से निकलकर व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच चुकी है। लेकिन पहले समझते हैं इस पूरे मामले को। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री विजय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। करीब 45 मिनट तक चले अपने भाषण में विजय ने विपक्षी डीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचार, पार्टी फंड और सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों को उठाया। विजय ने कहा कि उनकी सरकार कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगी और किसी को सरकारी खजाने को लूटने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि कथित तौर पर पार्टी फंड के नाम पर जुटाए गए सार्वजनिक धन को वापस लाया जाए। इसी दौरान सदन में माहौल गर्म हो गया। मुख्यमंत्री के आरोपों का डीएमके सदस्यों ने जोरदार विरोध किया। विपक्ष का कहना था कि मुख्यमंत्री को ऐसे आरोप लगाने से पहले सबूत पेश करने चाहिए। विरोध बढ़ता गया और आखिरकार डीएमके के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। जब विपक्षी बेंच लगभग खाली हो चुकी थी तब मुख्यमंत्री विजय ने स्पीकर से विशेष अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि वे अपने भाषण का समापन एक खास अंदाज से करना चाहते हैं। स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद विजय ने खाली विपक्षी बेंचों की तरफ देखते हुए एक खास इशारा किया। चेहरे पर मुस्कान, आत्मविश्वास से भरा अंदाज और सदन में मौजूद सभी लोगों की नजरें मुख्यमंत्री पर। कुछ ही मिनटों में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इशारे की तुलना फिल्म पुष्पा के अंदाज से की। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग है। उनका मानना है कि ये इशारा दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के उस चर्चित हाथ के इशारे की राजनीतिक पैरोडी थी जिसे उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग समझौते के बाद मीडिया के सामने किया था। यानी एक ही इशारा, लेकिन उसकी कई राजनीतिक व्याख्याएं सामने आने लगी। विजय समर्थकों ने इसे विपक्ष को दिया गया जवाब बताया। कई समर्थकों ने इसे विजय के 22 जून को मनाए गए जन्मदिन के बाद उनके प्रशंसकों के लिए एक खास बर्थडे गिफ्ट तक कहा। सोशल मीडिया पर विजय के समर्थन में हजारों पोस्ट देखने को मिली। समर्थकों का कहना है कि राजनीति में आने के बाद भी विजय ने अपना करिश्मा और जनसंपर्क की क्षमता नहीं खोई है। दूसरी तरफ डीएमके नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक गंभीरता के खिलाफ बताया। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। विधानसभा के बाद इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से और तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टैलिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा। उदयनिधि ने दावा किया कि मुख्यमंत्री का पूरा भाषण सोशल मीडिया रील्स और वायरल क्लिप्स के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि टीवी ने विधानसभा को सिनेमा हॉल में बदल दिया। उदयनिधि ने तंज कसते हुए कहा कि आज सदन में सीटी बजाई जा रही है। कल मंत्री आइटम सॉन्ग पर नाचेंगे और फिर मेकअप आर्टिस्ट, स्टंट मास्टर और पूरी फिल्म यूनिट भी विधानसभा पहुंच जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का भाषण पूरी तरह स्क्रिप्टेड और अभिनय से भरपूर था। यानी राजनीतिक बहस अब सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रही। अब ये लड़ाई राजनीतिक छवि और व्यक्तिगत हमलों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। दरअसल उदयनिधि स्टैलिन ने एक और बयान दिया जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग उस पत्नी की कहानी भी जानते हैं जो चेंगलपुट्टू कोर्ट में अपने पति को खोज रही है। राजनीतिक हलकों में इसे विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच चल रहे हाई प्रोफाइल तलाक मामले की तरफ इशारा माना गया। बताया जाता है कि दिसंबर 2025 में संगीता ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक याचिका दायर की थी। इस याचिका में 27 साल पुराने वैवाहिक संबंध को कानूनी रूप से समाप्त करने की मांग की गई थी।
मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 7 अगस्त को निर्धारित बताई जा रही है। उदयनिधि की इस टिप्पणी पर टीवी के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन किसी के निजी जीवन को राजनीतिक हथियार बनाना उचित नहीं है। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राजनीति में व्यक्तिगत मामलों को घसीटना सही है? क्या लोकतांत्रिक बहस अब नीति और जनहित के मुद्दों से भटक रही है, या फिर ये सब आने वाले चुनाव की तैयारी का हिस्सा है? क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके और डीएमके के बीच मुकाबला लगातार तेज हो रहा है। एक तरफ विजय खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के रूप में पेश करते हैं, तो दूसरी तरफ डीएमके उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है जो राजनीति से ज्यादा छवि निर्माण पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो काफी साफ है, विजय अब सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके हर बयान, हर इशारे और हर राजनीतिक कदम का असर सीधा राज्य की राजनीति पर पड़ता है। इसी वजह से विधानसभा में हुआ ये छोटा सा इशारा अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ लोग इसे आत्मविश्वास कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक ब्रांडिंग बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा के खिलाफ मान रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या मुख्यमंत्री को विधानसभा में इस तरह के प्रतीकात्मक इशारे करने चाहिए? क्या विपक्ष का वॉकआउट सही था? और क्या निजी मामलों को राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाना लोकतंत्र के लिए ठीक है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।